तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब। सब लोग अच्छे ही होंगे। पढ़ाई बढ़िया चल रही थी और आप सभी का इंतजार था कि आनंद सर कब लाइव आएंगे और हम अपनी फिजिक्स की पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो बिना देरी किए हम भी अपने टाइम पर हाजिर हैं, क्योंकि आप सबका प्रेम, आप सभी का सपोर्ट, ये टारगेट बोर्ड के साथ अनोखा आपका रिश्ता, इसको कायम रखने के लिए हम टीचर्स लगे हुए हैं और आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ लगे हुए। और क्यों? क्योंकि एक ही सपना होता है सबका। अगर इंटरमीडिएट लेवल पर आप 10th पास आउट होकर के आए तो एक सपना होता है टॉपर बनने का। और टॉपर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो घिसना पड़ेगा, क्योंकि जब घिसोगे तभी चमकोगे। तो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे विमीय विश्लेषण से संबंधित विमाओं के उपयोग क्या हैं। पिछले लेक्चर में विमीय विश्लेषण का पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग, जिसमें से विमाओं के उपयोग जो 3 है वो आपको बताए जाएंगे। हालांकि जितना होगा मैं आपको समझाते हुए चलूंगा कि आपके कोई डाउट क्लियर, आपका कोई डाउट रह ना जाए, सारे डाउट आपके क्लियर हों। तो सभी को गुड इवनिंग। इस बेहतरीन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आनंद अवस्थी आपको भौतिक विज्ञान सिखाने के लिए बहुत जोरदार तरीके से उत्सुक हूं, उत्साहित हूं, मोटिवेटेड हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो विमीय विश्लेषण का ये पार्ट 3 है विमाओं के उपयोग सीखने के लिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं। कुछ बातें मैं आप लोगों की, मैंने कल कमेंट पढ़े थे, मैंने बताया था आपको कि मैं डेली कमेंट आपके रीड करता हूं और जो बच्चों के डाउट हैं मैं वो जरूर दूर करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो मैं कमेंट पढ़ता हूं, पहले ये जान लीजिए। हाँ, कि विमीय विश्लेषण आज हमें सीखना है पार्ट 3। अभी सबकी बातें मैं पढ़ता हूं, जो कल कमेंट्स आए थे उन पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए। साइंस बैच के बारे में सभी को पता है। साइंस बैच आपका जो यूट्यूब पे क्लास चल रहा है तो चल ही रहा है, बट उसके साथ साथ पीडीएफ नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, हम टीचर्स के द्वारा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वो जो सीरीज है वो आपको ऐप पर ही अवेलेबल कराई जाएगी। तो उसके लिए आपको इसमें मिलने वाला है लाइव क्लास इस बैच में, और वीडियो क्लास, डाउट क्लास, सब कुछ पता है, सारी जानकारी रोज आप देखते हो। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, ये आपको अवेलेबल बता रहे हैं। इतना बेहतरीन मटेरियल है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतने अच्छे हैंड रिटन नोट्स, और हाँ, हैंड रिटन नोट्स जल्द ही आपके पास पहुंचने भी वाले हैं ऐप पर। जितने भी टॉपिक क्लियर हो चुके हैं उन सभी टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स पहुंचने वाले हैं, सारे चैप्टर, जो 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं अभी तक। ठीक है, तो वो, और वीकली टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। वीकली टेस्ट सीरीज, अब इसी संडे आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो भी टीचर, जितने सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट टीचर जितना पढ़ाया है उसका आपका टेस्ट लेगा वो, समझ रहे हैं। तो ये चीजें आपको इस फुल कोर्स में मिलने वाली हैं। आपको पता है 1250 केवल 11th की फीस है। अगर आप मर्ज करके 11th और 12th, क्योंकि जैसे ही 11th खत्म होगा वैसे ही 12th की आपकी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी, तो इसके लिए टोटल जो फीस है वो है 2499। अभी ऑफर चल रहा है, शायद जब 12th में आप पहुंचे तो ये प्राइस हो सकता है बढ़ जाए, तो इसलिए अभी ये ऑफर के तहत देख सकते हैं प्राइस कट करके आपको लिखा गया। ठीक है, तो बैच परचेज कर लिए, बैच परचेज कर लीजिए, जिससे कि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्या? विमाओं के उपयोग सीखेंगे। विमाओं के उपयोग, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हम लोग सीखने वाले हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो आनंद सर की बातें सुनना बंद हो जाएगा। तो व्हाट्सएप पे जाइए पहले, अभी कोई नहीं शेयर किया है, पहुंचिए पहले, शेयर का ऑप्शन क्लिक कीजिए। मैं देख रहा हूं सबकी स्क्रीन पर, शेयर का ऑप्शन क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप के जितने ग्रुप हैं आपके पास, सारे फ्रेंड्स, जो कॉलेज का ग्रुप है उस पर शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास को जोरदार बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। सपोर्ट मिलना चाहिए। ये ऊर्जा इतनी बढ़ती है ना, ये ऊर्जा खाने में नहीं आने वाली, ये ऊर्जा पानी पीने से नहीं आने वाली, ये तो बस शरीर की प्यास बुझाता है। लेकिन अंदर का जो मोटिवेशन है, जो फिजिक्स पढ़ाने की क्वालिटी है, जो ये ब्रेन में भरी फिजिक्स है, वो तभी निकलती है जब बच्चों का प्यार और सपोर्ट मिलता है प्यारे बच्चों।
तो उसके लिए आपको ये काम करना है। पहले सभी को अभिनंदन, सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं। हाँ सर, होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क चेक कर रहे हैं। उससे पहले कमेंट मैं पढ़ देता हूं। कुछ बच्चों के जो कल कमेंट थे, सर पीडीएफ भेजिए प्लीज। पीडीएफ आपके ऐप पर पहुंच रहे हैं। आज ही सारे नोट्स क्लियर कर लिए गए हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी सारे पीडीएफ कंप्लीट किए गए हैं। जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं वो अभी आपके कल तक पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। और पैनल पीडीएफ भी डेली भेजा जाएगा। अभी 2 दिन थोड़ा सा सर जो कंप्यूटर ऑपरेटर सर थे वो एब्सेंट थे, तो इस वजह से वो पैनल पीडीएफ नहीं पहुंच पाया। उसके लिए मैं अपनी तरफ से आप गलती मांगता हूं, उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। लेकिन आगे से पैनल पीडीएफ आपके पास तक पहुंचेगा। उसके बाद एक बच्चे का कमेंट है सत्यम राणा जी का, सर संडे को छुट्टी दे दीजिए, रिवीजन के लिए भी समय चाहिए ना, प्लीज कमेंट जरूर देखिएगा, ये लिखे हैं। तो संडे को बेटा क्लास अगर बंद कर दी जाए, चलिए ठीक है, हम मानते हैं हाँ रिवीजन के लिए समय चाहिए, लेकिन कहते हैं ना जो जितना घिसेगा वही चमकेगा। तो यकीन मानिए जो कामयाबी मिलती है वो एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए दिन रात जगना पड़ता है, उसके लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। तो रिवीजन के लिए आपके पास और बेहतर समय है, रात को जगिए, 2 बजे तक पढ़िए, 4 बजे तक पढ़िए, थोड़ा सोइए, 4 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए। हम टीचर्स चाहते हैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देना, अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाना चाहते हैं, तो वो समय हमारे लिए भी कम है। हम कैसे 1 घंटे 1.5 घंटे मैनेज करके कितनी फिजिक्स हम आपको समझा दें जिससे कि आपका नुकसान ना हो। तो प्यारे बच्चों, सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं और उन 5 सब्जेक्ट को कवर करना होता है। तो इसलिए एक टीचर के मन में ये चला करता है कि आज की स्क्रिप्ट में क्या रखूं जिससे बच्चों को मैं 1 घंटे के भीतर बहुत ज्यादा बातें बता सकूं। तो बहुत दिन से मैं कमेंट देख रहा था, इसलिए मैंने आज ये कमेंट पर चर्चा की है। इसके बाद एक बच्चे का कल कमेंट था जो कि अमित कुमार हैं, और इन्होंने मेरी फोटो भी लगा रखी है जो शायद ऐप पर भेजी गई होगी प्रिंस सर के द्वारा कि ये आपके फिजिक्स के टीचर हैं। वो मुझे फोटो याद है, वही फोटो इस बच्चे के उसमें लगी हुई है। तो थैंक यू आपका प्रेम। सर आज का सवाल एक भी समझ में नहीं आया है, प्लीज सर कल की क्लास में जरूर बताइएगा। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और था अजीत जी का कि सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में प्रत्येक पद समान होता है, जबकि क्या है आपके एक भी पद समान नहीं हुआ है। जबकि ऐसा क्वेश्चन में कल मतलब इसका मतलब आप समझ नहीं पाए थे। तो चलिए बिना देरी किए इस चीज को समझते हैं। और सभी लोग बहुत अच्छा लगा सर क्लास, यू आर द बेस्ट टीचर, गॉड ऑफ द फादर ऑफ फिजिक्स। मतलब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं आप सभी के कि खुश हो जाता हूं। मैं भी, लगता है कि इन बिहार के बच्चों का प्यार मुझे अपने साथ जो जोड़ रहा है, ये अवसर मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो सभी को नमन है, वंदन है। शुरुआत करता हूं क्लास की। जो पिछले डाउट हैं मैं जरूर उनको दूर करूंगा, उसके बाद विमाओं के उपयोग में आऊंगा, एक एक चीज सिखाते हुए चलूंगा। बिल्कुल फिजिक्स 11th की आपके दिमाग में रहेगी, और जैसे ही 12th में प्रवेश करेंगे कहेंगे कि हाँ किसी सर से हम पढ़ रहे थे, एंजॉय सर के साथ, एंजॉय के साथ पढ़ रहे थे, ये कहने में कभी भूल नहीं करोगे। और बेहतर तरीके से, क्योंकि हर एक बच्चा आपको किताब में देखेंगे हर एक चीज लिखी हुई आप पढ़ सकते हो, बट एक्स्ट्रा और कॉन्सेप्ट क्लियर करके कुछ अलग तरीके से पेश करना, इसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, इसके लिए जागना पड़ता है। एजुकेशन ऐसे नहीं आती। एक चीज में 1 घंटे का लेक्चर बनाने के लिए काफी टाइम लगता है, और उस टाइम को बनाने के लिए कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, काफी नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है। कई लोग त्रुटि विश्लेषण को एक दिन में निकाल देते हैं, खत्म कर दिया। विमी विश्लेषण 1 दिन में, 2 दिन में, 2-3 लेक्चर में खत्म हो गया, 2 लेक्चर में, और उसमें फ्लो में बता गए। कई ऐसा टीचर करते हैं। तो मैं भी उनसे भी निवेदन करता हूं कि क्लास को इतना बेहतर बनाएं, उसके लिए मेहनत करें, और उसके पीछे की जो मेहनत है वो बच्चों को दिखनी भी चाहिए। रिजल्ट, रिस्पांस सब कुछ मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का साथ और सपोर्ट रहा तो हम और जोश और जुनून के साथ आपके साथ काम करेंगे। उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। तो जितनी भी बातें कल हुई थी मैं जरूर उन पर चर्चा करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया, समझाने के लिए हम है ना, काहे लिए हम हैं, हम बने हैं, परेशान ना हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर थोड़ी देर चर्चा करते हैं। जो बच्चे कल प्रेजेंट थे, लाइव देख रहे थे, परेशान ना हो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट की बात है, 5 मिनट की बात है, बस क्लियर कर लेते हैं जिससे आपका पिछली क्लास भी रिवाइज हो जाए। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
समझिएगा इसमें क्या मैंने बताया था, होमोजेनिटी, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समरूपता का सिद्धांत ये समझाया था। ध्यान से समझना, समरूपता का सिद्धांत। और मैं पीडीएफ नहीं बनवा रहा हूं, अरे हम तो भिखारी हैं, जहां भी पाते झोला लेके चल पड़ते हैं, मतलब हम तो लेक्चरर हैं, जहां भी चलते हैं बस फिजिक्स दिमाग में गुजा करती है, बस पूछो नहीं फिजिक्स, आप कोई भी चीज पूछो फिजिक्स ही दिमाग से निकलती है। हाँ जरूर, समरूपता का सिद्धांत आपको सिखाया गया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें बताया गया था किसी भी भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। तो जिन भी बच्चों ने कल ये जो कमेंट किया था कि सर आपके प्रत्येक पद की विमा समान नहीं थी, वो वहां पर हम लोग वैल्यू निकाले थे, और वैल्यू में अलग अलग तो वैल्यू आनी थी क्योंकि उनके साथ और भी पद जुड़े हुए थे। देखो जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था, v बराबर q प्लस बी टी, मैंने इसमें कहा था कि प्रत्येक पद की विमा क्या होगी, समान होती है समरूपता के सिद्धांत से। तो कहा था कि p की विमा बताओ, b की विमा बताओ, तो b की विमा अलग आएगी क्योंकि इसके साथ t जुड़ा है वो, लेकिन प्रत्येक पद की अगर बात करूं तो वो विमा समान है प्यारे बच्चों। v ये वेग है, अंतिम वेग, वेग की विमा lt-1 होती है, तो lt-1 लिखेंगे। बराबर में u भी एक पद है, इसी समीकरण का पद है, इकलौता पद है, ये भी एक है ना इस पक्ष में, तो u की विमा ये प्रारंभिक वेग है, इसकी भी विमा lt-1 होगी, वेग की विमा। ध्यान से समझो, अगर नहीं समझते हो कि विमा क्या है तो वो पिछला लेक्चर देख सकते हो, और विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं उसमें बताई गई। हालांकि बहुत भौतिक राशियां व्युत्पन्न हैं, तो इतना समय नहीं है कि सब पर चर्चा की जाए, कुछ आपका होमवर्क भी है, और कुछ चीजें जो हैं वो एक एक व्युत्पन्न भौतिक राशि आगे आने वाले टाइम में जब पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ोगे, एक एक विमीय विश्लेषण, विमीय सूत्र आपका क्लियर हो जाएगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। lt-1 समझिए इधर, बराबर, अब बताओ ये बीटी टोटल बीटी की विमा कितनी होगी, तो lt-1 होगी। टोटल बीटी की विमा अगर हम कहें बीटी, तो ये एक पूरा पद है, इसकी विमा प्रत्येक पद की विमा के समान होगी, यही समरूपता का सिद्धांत कहता है। तो बीटी की विमा जो प्यारे बच्चों है वो किसके बराबर, lt-1 के ही बराबर होगी, lt-1। ये t क्या लिखा हुआ है यहां पर, समय है, तो b और समय के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल T लिखते हैं। t की विमा हमें बतानी, t समय है, ये बता दिया जाता है प्रश्न में, पिछला लेक्चर आप देख लेना, ये मैं एग्जांपल लेकर के केवल आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो t इधर भेजेंगे, तो b की विमा बराबर lt-1, ये तो लिखा हुआ है। अब इस t को पक्षांतर करके इधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा, b की विमा बराबर lt-1 अपान में t, lt-1 अपान में t, और ये t जो पावर 1 है ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा, और -1 पहले से एक है तो -1 -2 हो जाएगा। तो b की विमा प्यारे बच्चों क्या मिलेगी, b की विमा बराबर lt-2। अब इस जगह पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ गया था कि सर ये b की विमा lt-2 आ गई और आपकी प्रत्येक पद की विमा ये lt-1 है, ये अलग अलग क्यों? अरे ये नहीं अलग है, जरा b की विमा इसी जगह t के साथ रख के देखो, ये lt-2 और t की विमा क्या होगी, कैपिटल T। जब इसी जगह पर b की विमा रख दोगे lt-2 तो एक घात घट जाएगी, lt-1 बचेगा। तो प्रत्येक पद की विमा समान होती है, वो तो आंसर क्वेश्चन में बताई, क्वेश्चन ही बन गया ना, b की विमा निकालो। समझ गए इस बात को? बोलो आप समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिन्होंने कल पढ़ा था, B = L, अरे भाई B = L कहां होगा, B = LT लिखोगे क्या? V की विमा lt-1 है और B की विमा केवल L लिखोगे तो ये LT हो जाएगा भाई। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ठीक है। चलिए, तो सभी को यस सर समझ में आ गया। और बाकी जिसको थोड़ा डाउट हो तो देखो, अगर आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट चलिए करते हैं, ठीक है, कमेंट, क्योंकि हम पढ़ेंगे आपको उसी अनुसार, आपको हमें पढ़ाना है, पूरा
चैप्टर आपको कवर कराना है, तो इसलिए तो समझाना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप क्या किया करो, उस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखो। हो सकता है आपसे कुछ लाइव क्लास भी कुछ मिस्टेक हो गई हो, 1-2 पद आपने ध्यान से ना सुने हो, पीछे गाना बज रहा था तो उसमें ध्यान चला गया हो सकता है ना, गलतियां सबसे होती हैं। तो ऐसा नहीं है, उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करके फिर से वीडियो को देखो, जरूर डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को अब शुरू करते हैं, विमाओं के उपयोग सीखते हैं। ठीक है, विमाओं के उपयोग हमें सीखना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रत्येक पद की विमा समान होती है, ये चीज आप सीख चुके हो। एक चीज क्लियर है, आज विमाओं के अनुप्रयोग सीखने वाले हैं, जिसमें पहला अनुप्रयोग हम लोग सीखेंगे, पहला अनुप्रयोग सीखेंगे किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से, एक पद्धति से, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, एक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, मात्रक पद्धति में बदलना, इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर शॉर्ट में बोलें इंग्लिश में, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मतलब मात्रकों का इंटरचेंज, मात्रकों की पद्धतियां एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ये होता है। अब कैसे विमाओं के अनुप्रयोग से हम ये कार्य कर सकते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले बात, किसी भौतिक राशि को हम किस प्रकार लिखते हैं। माना, समझिएगा, एक एक चीज, एक एक टर्म समझते हुए चलिएगा। माना कोई भौतिक राशि एक फिजिकल क्वांटिटी है, माना कोई भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि Q है। ठीक है, Q है। अब किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए आज तक आपने क्या सीखा है। मान लो मैं कहूं अगर Q बराबर 1 मीटर, समझना ध्यान से, अगर Q बराबर 1 मीटर लिखूं तो ये एक क्या होता है प्यारे बच्चों, आंकिक मान होता है। क्या होता है, आंकिक मान होता है, न्यूमेरिक वैल्यू जिसे बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू आंकिक मान होता है। मीटर क्या है, इस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने वाला मात्रक है। ये क्या है, मात्रक है, यूनिट जिसे बोलते हो प्यारे बच्चों, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम Q इक्वल टू एन यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एन इज न्यूमेरिक वैल्यू है। तो पहला लेटर उठा लिया, एन ले लिया इसका न्यूमेरिक वैल्यू, एंड हेयर U इज इक्वल टू यूनिट। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये U इज इक्वल टू यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को हम इसी रूप में प्रदर्शित करते हैं और कोई दूसरे रूप में नहीं प्रदर्शित किया जाता, उसके मात्रक के साथ प्रदर्शित करते हैं हमेशा, नहीं तो हम उस भौतिक राशि की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। बिना मात्रक के किसी भौतिक राशि की हम पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें मीटर पर सेकेंड या न्यूटन, एनर्जी के लिए जूल, अर्ग, डाइन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे समझेंगे कि वह भौतिक राशि बल है कि कार्य है कि ऊर्जा है, हमारे लिए नहीं समझ में आएगा। इसलिए किसी भी भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी Q है, उसे हम NU इसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम कहें 1 मीटर बराबर, प्यारे बच्चों 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये किस पद्धति में मात्रक है, तो ये MKS में है। ये किस में है, CGS में है, MKS, और ये किस में है, CGS। मात्रक पद्धतियां सब बताई हैं, इसीलिए मैंने पार्ट वाइज पढ़ाया है।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चल रहा हूं। हर एक टॉपिक आप देखेंगे, मैं जितना आगे आ रहा हूं आप पेज पलटिए एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी की पहली यूनिट है मात्रक तथा मापन, लेकिन उसमें पहला वर्ड भौतिक जगत लिखा हुआ है। भौतिक जगत के 2-4 पन्ने पलट दीजिए तो मैंने वो एक चैप्टर बना दिया बढ़िया सा अलग। फिर उसके बाद अगर लिखा हुआ है मात्रक तथा मापन के बारे में बताया गया, चल रही पहली यूनिट ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन मात्रक तथा मापन को मैंने दूसरा टॉपिक बना के चैप्टर बना दिया। फिर उसके बाद उसमें एरर के बारे में लिखा हुआ है तो त्रुटि विश्लेषण को मैंने तीसरा चैप्टर बना दिया। फिर विमीय विश्लेषण के बारे में लिखा हुआ है तो उसको मैंने चौथा चैप्टर बना दिया, और इसी से जोड़ करके सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर भी मैं आपको विमीय विश्लेषण में ही बताऊंगा। तो आपके टोटल जो 4 चैप्टर हैं एक यूनिट के अंदर कवर हो जाएंगे, भार नहीं लगेगा। और किसी से पूछा जाएगा डायमेंशन सीखे और डायमेंशन के बारे में जानते हो, पूरी चीजें क्लियर करके बता दोगे डायमेंशन में भाई इतनी इतनी चीजें हैं, क्योंकि आप आगे का भी भविष्य देख के चलो, कंपटीशन में भी आपको बैठना है। तो इसलिए एक टॉपिक को एक अलग करके एकदम बृहद स्तर में नॉलेज लो, बृहद स्तर में नॉलेज लो, ऐसा नहीं हवा हवा में उड़ा दिए गए हो। एमकेएस सीजीएस अलग अलग हैं, समझ रहे हो ये बात। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मीटर एमकेएस में, सेंटीमीटर सीजीएस में, ध्यान समझना। तो हम अगर दो भौतिक राशियां मान लें कि अगर भौतिक राशि को कोई भौतिक राशि अगर एमकेएस में क्यू को ही क्यू भौतिक राशि को भौतिक राशि को एक पद्धति में Q1 बराबर हम N1 U1 लिखें। भाई अलग है ना, देखो यहां पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये वैल्यू N1, ये मीटर मात्रक अलग है, यूनिट इसकी अलग है, न्यूमेरिक वैल्यू अलग और यूनिट भी अलग। यहां भी तो देखो दोनों चेंज हो गए, न्यूमेरिक वैल्यू 100 हो गई, इसे मैं दे रहा हूं N2 और सेंटीमीटर दूसरा मात्रक तो U2। N1 U1 बराबर N2 U2, N1 U1 बराबर N2 U2, इस बात को समझ लीजिएगा। यहां पर भी वही एक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज हुआ है, तो इस ऐसे लिखा जाता है। अभी मैं चेंज करना नहीं बता रहा हूं, अभी तो विमाओं का उपयोग करके आपको बताऊंगा चेंज करके। अभी तो सिर्फ सारांश समरी एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं कि किसी भी भौतिक राशि को अगर एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में दिखाना होता है तो लिखते किस तरह हैं, उसका लिखने का ढंग क्या है, तरीका क्या है। तो N1 U1 बराबर N2 U2, आंकिक मान बदल जाते हैं, मात्रक भी बदल जाता है। अगर किसी भौतिक राशि का एक पद्धति से मात्रक दूसरी पद्धति में परिवर्तित करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू भी बदलेगी। N1 U1 बराबर N2 U2, ठीक है। N1 U1 Q1 इज इक्वल टू, यहां पर ये लिखेंगे, भौतिक राशि तो वही है, Q1 क्यों लिखेंगे, Q भौतिक राशि वही है, भौतिक राशि तो Q ही रखनी है, उसका मात्रक बदल गया। मतलब ये मीटर है, लंबाई है, भौतिक राशि लंबाई है, लंबाई का एक मात्रक मीटर है, सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर सीजीएस में है। वैसे ही भौतिक राशि Q है, N1 U1 हो गया, तो दूसरी पद्धति में एक पद्धति में ये तथा दूसरी पद्धति में Q बराबर हम लिख सकते हैं N2 U2। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आई। तो अगर भौतिक राशियां हमें बदलना हो तो यहां पर हम कह सकते हैं N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। दोनों ही चीजों से देख लो, Q बराबर N1 U1 लिखा था और Q बराबर N2 U2 लिखा था, तो N1 U1 बराबर N2 U2 हम राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं, ठीक है। N1 एक पद्धति में न्यूमेरिक वैल्यू और U1 दूसरी पद्धति के लिए। अब इसमें अगर विमा हम लिखें, विमा के पदों में लिखें तो हम U1 के लिखें, U1 के लिए तो N1 और U1 को हम लोग लिखेंगे। इसी के ध्यान समझते हुए चलिएगा, भटकिएगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। कोई बुला रहा हो तो जाना नहीं, देख के जाना। U1 के लिए मैं प्यारे बच्चों M, कोई भी विमा हो सकती है, तो M की पावर मैं A लिख ले रहा हूं, L, क्योंकि 3 ही लेते हैं MLT, तो मात्रक को एक पद्धति में दिखाने के लिए MLT है, लेकिन M1 L1 T1 और इनकी पावर A B C लिख लिया, बराबर N2 आंकिक मान है और दूसरी पद्धति में मात्रक को दिखाने के लिए उनका M1 MLT यहां पर भी होगा, MLT
इनकी पावर में वही ए बी सी, लेकिन कितना 2 2 2 M2 L2 T2 M2 L2 T2। अब अगर हमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना होगा, आंकिक मान ज्ञात करना होगा। यदि हम कह लें यहां पर कोई भी आंकिक मान आपको ना पता हो, यदि N2 का मान, मान लो ये N2 का मान आपको नहीं पता है, N2 का मान जो है वो अज्ञात हो, N2 का मान अज्ञात हो, तब हम क्या करेंगे, N2 को एक पक्ष में रोक लेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो N2 बराबर प्यारे बच्चों मिलेगा, N2 बराबर N1 लिखा हुआ है ना, N1, और फिर ये वैल्यू M1 की पावर में A, L1 की पावर में B, T1 की पावर में C, और होल अपान में फिर ब्रैकेट लगाना है, M2 की पावर में A, L2 की पावर में B और T2 की पावर में C। ये इस प्रकार करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे आंकिक मान की। अभी उदाहरण लेते हैं, अभी प्रक्रिया समझ लीजिए क्या मैंने सिखाया। किसी भी भौतिक राशि को हम उसके आंकिक मान और मात्रक के साथ लिखते हैं, लिखने का तो यही तरीका होता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। NU न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। तो यहां पर अगर हम कहें एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलें, तो प्यारे बच्चों ये एग्जांपल समझ लीजिए, मैंने लिया कि एक भौतिक राशि 1 मीटर, जो कि Q ये क्या है, तो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, लंबाई है, लंबाई भौतिक राशि है। भौतिक राशि कैसी ली गई, लंबाई। लंबाई के लिए मात्रक मीटर यूज करते हैं, 1 मीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर, ये एक क्या है, आंकिक मान है, M क्या है, मीटर जो है वो मात्रक है, ठीक है। अगर 1 मीटर को दूसरी पद्धति में बदला जाए CGS में, तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, N1 U1 बराबर N2 U2 हो गया, वैल्यू चेंज है ना। ठीक वैसे ही मैंने ये जो एक क्रम बताया है, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है और ये आपको लिखना है कि प्रथम उपयोग है कैसा, तो ये चीज आपको लिखने के लिए है कि कैसे स्क्रिप्ट है, कह सकते हैं इसका लिखने का ढंग क्या होता है किसी भौतिक राशि का, वो ये हुआ। और इसके बाद मैंने आपको समझा दिया कि N1 U1 बराबर N2 U2 है। तो U1 क्या है, पहली मात्रक पद्धति का, U2 क्या है, दूसरी मात्रक पद्धति का। तो N1 और U1, N2 की वैल्यू निकालनी हो, कभी N1 की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि हमें यही सीखना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। हम परिमाण को बदल दें, N1 से N2 की वैल्यू निकालनी है, N1 पता हो, N2 प्राप्त करना हो, तो हम वैल्यू निकाल लें। एग्जाम्पल लें, जोरदार तरीके से पहले से क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिए, इसमें पीछे ना रहें, क्योंकि मेहनत और तेज हो जाएगी। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, तैयार हो, तैयार हैं सभी लोग, यस सर, चलो आइए एग्जाम्पल सीखते हैं। प्रश्न आपका कुछ ये रहा, प्रश्न है आपका पहला प्रश्न। सर प्रश्न से ही शुरुआत कर देते हैं, आप क्या करें, प्रश्नों को हल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब प्रैक्टिस होगी तो कहीं पर भी बैठोगे तो अलग तरह से चमकोगे। जैसे हीरा चमकता है, उसकी चमक का जो कारण है वो उसकी घिसावट भी होती है, ऐसे वो भी पत्थर ही है, वो भी पत्थर है, लेकिन उसको बनाने वाला उसको इतना घिसता है कि उसमें चमक आ जाती है। तो प्रश्न दे दे के हम भी आपको चमकाएंगे, ये मेरा वादा है। प्रश्न है, बल का परिमाण MKS पद्धति में बल का परिमाण MKS पद्धति में 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। तो इसे बहुत सरल प्रश्न मैंने लिया है, इसलिए लिया है ताकि आप पहले थोड़ा सा, पहला प्रश्न है समझो, फिर मेरे बताया ना मेरा तरीका क्या है, फिर पहले सिंपल, फिर मॉडरेट, फिर स्टैंडर्ड।
तो ऐसा नहीं कि अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सॉल्व कीजिएगा। तो इसे बल का परिमाण एमकेएस पद्धति में 1 न्यूटन है, तो इसे सीजीएस पद्धति के मात्रक, सीजीएस पद्धति के मात्रक डाइन में बदलिए। इसमें डाइन चुड़ैल सब हैं इसके सीजीएस पद्धति के मात्रक डाइन में बदलिए। चलिए, ये आपका प्रश्न रहा। प्रश्न तो रहा सर, सॉल्व भी तो करेंगे। हाँ सॉल्व करेंगे बिल्कुल, लेकिन साथ में आपके। हाँ देखिएगा, समझिएगा, एक एक अर्थ जैसे मैं बता दूं। कभी भी मैं कहता हूं, कभी कोई दूसरा लेक्चर, मेरा ही लेक्चर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक खोल करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए उड़ा दोगे एकदम। उड़ाने का मतलब यानी कॉपी पेज उठा के इसे हवा में उड़ा दोगे। सवाल जो दिया जाएगा, क्वेश्चन जो दिया जाएगा, उसको देखते ही सॉल्व कर दोगे। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत। इतना साधारण तरीका आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ऐसे लगेगा, हाँ लेंथी लिखने में जरूर थोड़ा लगेगा, लेकिन इतना साधारण कि कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगर हवा हवा में कोई चीजें बता दी जाती है ना, तो वो ऐसा लगता है रटा रटाया बस आपके सामने रख दिया गया है, परोस दिया गया है आपको, और आप उसे खा ले रहे हो। लेकिन जैसे बनाया गया वैसे हम उठा के आपको समझाने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर भौतिक राशि कौन सी दी गई प्यारे बच्चों? बल के लिए कहा गया है। हल करने वाले हैं, सॉल्व कर रहे हैं इस प्रश्न को। हमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है, परिमाण जो दिया गया है एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इसकी वैल्यू है। तो इसे सीजीएस सिस्टम में प्यारे बच्चों चेंज करना। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे देख रहे हो वो भी समझ लें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने का समय नहीं होता है, और हमारी प्राथमिकता हिंदी मीडियम की है, इसलिए हिंदी मीडियम बोल देते हैं, ज्यादा लिख भी देते हैं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में वर्ड निकलते हैं, याद आ जाता है कि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़े जुड़े हुए हैं, तो फिर याद आता है। बाकी सीबीएसई और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब पढ़ाने का हुनर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो याद आता है, प्राथमिकता हमारी हिंदी की रहेगी आपके लिए। तो इसे चेंज करना है किसमें? तो आपको बल का परिमाण दिया गया है, मैग्नीट्यूड बल का दिया गया है, उसको 1 न्यूटन दिया गया, उसे सीजीएस में, और सीजीएस का मात्रक होता है डाइन। जैसे बल का मात्रक एमकेएस में न्यूटन है, तो उसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। उसमें चेंज करके प्यारे बच्चों हमें सिखाना है, ये ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं। भौतिक राशि क्या दी गई है, ध्यान से समझिएगा। भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि बल की विमा, बल की विमा। बताओ प्यारे बच्चों क्या होती है बल की विमा? कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक बार। चला थोड़ा सा बात ही हो जाए, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं कमेंट में, मेरी ये आदत है, आप सभी से ज्यादा मैं बात नहीं करता हूं, ठीक है। चलो कमेंट करके लेकिन ये बता दो कि बल की बीमा क्या होती, जरा हम भी तो जाने कि बीमा के लिए आप तैयार रहते हो, आपको याद रहता है। हाँ, अनावश्यक बातें ना चले तो ज्यादा अच्छा रहता है। बताइए बल की बीमा क्या होगी? बल की बीमा प्यारे बच्चों कमेंट करो। बल की बीमा एल तो होती है क्या, कहां से? मैं इस जन्म में फिजिक्स नहीं सीख पाऊंगा, क्यों आप परेशान हैं ओम प्रकाश जी, कुमार ओम प्रकाश कुमार जी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, ये कहा जाता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़ और फिर भाग, ये जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो आप डरते क्यों हैं? वो लक्ष्य मिलेगा। अभी आप थोड़ा सा हारे हैं, पूरा नहीं, ये जीवन अभी आपके लिए और सुनहरे अवसर लाने वाला है। तो ऐसा नहीं है, आप आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं MLT-2 सही है, ठीक है। तो ओम प्रकाश जी, मेरा ये संदेश आप तक अगर पहुंच गया हो तो क्लास को देखते रहिएगा, जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे, थोड़ा थोड़ा ही सही। जैसे घर मकान बनता है, एक एक ईंट जोड़ करके बनता है, तो आप उस ईंट की तरह हो। अगर रोज आप डेली लेक्चर देखोगे, मैं वादे के साथ कहता हूं, अपना विश्वास मैं अपना आपके सामने रखता हूं कि आप फिजिक्स को सीख करके जाओगे। फिजिक्स फिर आप भी बोलने में ये नहीं चूकोगे, द गॉड ऑफ फादर ऑफ फिजिक्स,
आनंद सर बोलोगे? बिल्कुल, ये आप सबका प्रेम है, ये आप सबकी ताकत है जो ऊर्जा भर देती है। चलिए समझिए, भौतिक रास बल की विमा MLT-2 होती प्यारे बच्चों। ये अभी आप लोगों ने कमेंट किया और इस बात से मैं सहमत हूं, MLT-2 होती है। बहुत सही, अब झकास भाई, आप लोगों ने कमेंट करके एकदम कमेंट चैट बॉक्स को भर दिया है। MLT-2 होती है। लिखने का ढंग क्या होगा, एक चार्ट जैसा थोड़ा सा बनाएंगे और फिर कभी गलतियां नहीं होगी, ये चीज समझ के रखना। आपके पास बस वही टर्म है। क्या आपके पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है आपके पास N1U1 बराबर N2U2। ये आपका फार्मूला है। एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना विमीय विधि की सहायता से, विमीय समीकरण की सहायता से। फार्मूला N1U1 N2U2 ये है क्या, तो जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आंखों में इसे पट्टी बांध लेना, बस यही आपको दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक क्या है N1 है, M क्या है U1 है, 100 सेंटीमीटर ये N2U2 है, बस यही है हर एक भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए, यही काम करना है, कुछ नहीं है और कुछ अलग से नहीं है। तो N1U1 बराबर N2U2, यहां बल को बदलना है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जीरो से, शून्य से शिखर तक पहुंचाने का ये रास्ता है। ठीक है, हौसलों की उड़ान बहुत जबरदस्त भरनी है, इसलिए शून्य से शुरू करना है और फिर शिखर तक, ऊंचाइयों तक जाना है। अभी तो शुरुआत है। N1U1 बराबर N2U2, तो आपको सबसे पहले बीच में MLT-2 बढ़िया सुंदर सा, ये सुंदर सी विमा लिख लेनी बल की। फिर इसके बीच में एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है, दो पार्ट बनाने हैं, क्योंकि क्या कहा है, MKS पद्धति में 1 न्यूटन है, इसे CGS पद्धति में एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वादे के साथ कहता हूं हर क्वेश्चन लगा लोगे। MKS पद्धति में है और इसे CGS पद्धति में बदलना है प्यारे बच्चों। तो MKS पद्धति के लिए एक तरफ लिख लीजिए, MKS पद्धति में जितने भी मान हो वो एक तरफ लिखना, CGS पद्धति जो आप मानना अपनी तरफ से वो एक तरफ लिखना। CGS पद्धति में ये एक तरफ लिख लीजिए। अगर इस तरफ की वैल्यू को N1U1 ले रहे हो MKS के लिए, तो CGS के लिए N2U2 लेना। यहां N1 बराबर कितना दिया गया है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं MKS के लिए N1 बराबर, तो 1 न्यूटन कहा गया है, लिख दीजिए 1 न्यूटन। लेकिन N2 की वैल्यू क्या आपको पता है प्यारे बच्चों, तो नहीं पता है, तो N2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको ज्ञात करना है। डाइन में बदलिए, डाइन मात्रक पता है लेकिन N2 नहीं पता है, न्यूमेरिक वैल्यू आपको नहीं पता है। समझिएगा एक एक पॉइंट को। यहां पर U1 बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, वही जो अभी मैंने सिखाया, जरा पीछे आ जाते हैं। ये M1L1T1, ये चीज M2L2T2, ये चीज आपको क्लियर करके यहां पर लिखनी है। एक पद्धति के लिए U1 बराबर M1L1T1, ये नोट कर लेना है और इसको बता भी देना है कि अगर ये M1L1T1 किस पद्धति के लिए है, तो MKS के लिए है प्यारे बच्चों। तो M1 को MKS मतलब द्रव्यमान को किस में मापेंगे, इसमें तीनों भौतिक राशियां आई हैं, M आया है, L आया है, T आया है। हो सकता है किसी भौतिक राशि में केवल L और T आए, तो यहां पर केवल L और T लिखना, फिर द्रव्यमान को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान की घात 0 होगी, उसको प्रदर्शित नहीं करना है। यहां पर M1 लेकिन है, यहां पर विमा देखो यहां है, तो M1 बराबर M1 बराबर किलोग्राम। M1 को किस में मापेंगे, किलोग्राम में। द्रव्यमान को MKS में किस में मापते हैं, किलोग्राम में। फिर L1 किसके लिए है भाई, MKS के लिए है, MKS के लिए L1 है, तो L1 को लंबाई को किस में मापेंगे, MKS में, मीटर में मापेंगे प्यारे बच्चों, मीटर में। उसके बाद T1 समय है, समय को किस में मापेंगे, तो सेकंड में मापेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम पूरा ग्राफ से कभी भी भूलोगे नहीं, एक बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन कोई कैसा भी रख के दे उड़ा दोगे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तुरंत N1 ट्रांसफर खड़ाक, ठीक, मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर आंसर लगा दोगे, कितना भी बड़ा आंसर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए। ये ट्रिक है, संभालना, इसको समझना, ठीक है। आगे समझो, इधर के लिए भाई U2 बराबर क्या लिखोगे, U2 बराबर ब्रैकेट में M2L2T2 लिखोगे।
ठीक है, घातें यहां पर दी गई हैं भाई, ये देखो 1 1 2 -2, वो आपको यहां पर लिखना नहीं, वो तो बाद में हल ही हो जाएगा। तो यहां पर M2 को किस में मापोगे? आप घाते चाहो तो लिख लो, हाँ घाते यहां पर लिख लो भाई, ये कितनी है -2 है, -2 लिख लो, और यहां भी -2 लिख लो, ठीक लिख लो। घाते लगा लो भाई, यहां 1 1 है तो 1 1 तो ना लिखो, लेकिन -2 जरूर लिख लो। आगे समझो, यहां पर M2 को किस में मापेंगे प्यारे बच्चों? M2 दूसरी पद्धति में CGS में द्रव्यमान को किस में मापते हैं? जरा दिमाग चलाओ थोड़ा सा। CGS में ग्राम में मापते हैं। L2 लंबाई को किस में मापते हैं? तो सेंटीमीटर में मापते हैं। और T2 समय को किस में मापते हैं प्यारे बच्चों? तो सेकंड में मापते हैं। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, चलिए समझिएगा। तो अगर हम कहें N1U1 बराबर, प्रश्न को समझिएगा, N1U1 बराबर N2U2, ये हमारे पास सूत्र है। इसी में हमको वैल्यू रखना है। N1 अभी N1 लिख दे रहे हैं, U1 की वैल्यू क्या है? तो वही M1 L1 T1 और इसकी पावर में -2 बराबर में N2 नहीं पता है, और U2 की पावर U2 M2 L2 T2 और इसकी पावर -2। यही तो अभी पीछे लिखा, चेक कर लो एक बार भाई। U2 U1 N1 N2 क्या वैल्यू है पता? आप देखो, अब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। N1 की वैल्यू 1 है, N2 हमें निकालना है। N1 की वैल्यू 1 है, हमें N2 निकालना है। जरा N2 को एक पक्ष में रोकते हैं, इसको मैं इसके नीचे कर रहा हूं, इस जगह पर कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। N2 मुझे निकालना है, तो N2 को मैं रोक रहा हूं और इसको इसके नीचे ला रहा हूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, इस जगह पर, इस जगह पर ध्यान से समझिएगा। N2 एक पक्ष में ले रहा हूं, इस क्योंकि N1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। N1 की वैल्यू 1 लिख रहा हूं, और ऊपर ये M1 L1 T1 की पावर -2, ये N1 और ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है। N1 का मान 1 था, 1 लिख दिया। N2 को उधर रोका हुआ है, इसको इसके नीचे भाई, इसके नीचे मतलब यहां पर आएगा ये वैल्यू M2 L2 T2, इसकी पावर क्या होगी? -2। इसकी पावर क्या होगी? -2। ध्यान से समझ में आ गई ये बात? अब जरा देखो, N2 बराबर ये तो 1 तो मतलब कुछ नहीं है, 1 तो लिखना नहीं है। M1 को M वाले के साथ, L वाले को L के साथ, T वाले को T के साथ। ध्यान से देखना मैं कैसे रख रहा हूं। M1 अपान में M2 एक ब्रैकेट में बना लो, फिर L1 अपान में L2 एक ब्रैकेट में बना लो। पहले थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा लेंथ ही जा रहा है, जिन लोगों को आता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता, बड़ा एक एक स्टेप से क्लियर होगा। बाद में फिर शॉर्टकट खुद ही बना दोगे, एक दो स्टेप अपने मन से गायब कर दोगे, फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी। अभी तो समझ लो, कहोगे तो कि सर हाँ आनंद सर की क्लास में बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है, क्योंकि मैंने लिखवाया है थंबनेल में बिल्कुल बेसिक से। तो उन बच्चों का क्या, आप केवल अपने लिए सोचोगे तो फिर गलत बात है। कहते हैं हम हमेशा खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो अगर ऐसी बात बोली जाती है तो कैसे दूसरों को भी मुस्कुराने दें और दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर करें, है ना? कई बार ऐसा होता है आप हार जाएं और फिर भी मुस्कुराते रहें, जीत वाले की खुशी जो है ना वो अपने आप धूमिल हो जाती है, कम पड़ जाती है। जब हारने वाला अगर मुस्कुरा देता है तो हर हाल में मुस्कुराओ। ऐसा नहीं है कि शून्य वाले को आप बेइज्जती करें कि अरे सर बहुत बेसिक हो गया, ऐसा नहीं है। शुरुआत करें L1 अपान में L2, फिर T1 अपान में T2, और इसकी पावर प्यारे बच्चों कितनी है? तो -2 है, -2 हमने लगा दी। L1 और L2 में कोई पावर नहीं थी, M और L में, तो मैंने वहां पर पावर का यूज नहीं किया है। अब जरा N2 बराबर, ध्यान से बताओ, M1, और जो चार्ट बनाया था आप देखो कैसे काम देगा। जो चार्ट बनवाया कैसे काम देगा, इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि कभी जब इस CGS से MKS पद्धति में बदलने के लिए किया जाता है तो जो टीचर कभी फ्लो में बातें बता जाते हैं, इस तरह से एनालिसिस नहीं हो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर उनके द्वारा बताई गई बात बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। बच्चे
इतना बेसिक नहीं समझ पाते, जब थोड़ा सा बड़ी चीजें उनको बता दी जाती हैं तो वो क्या करते हैं, ये चीजें समझ नहीं पाते और सीजीएस को एमकेएस में बदलने में जो घातें होती हैं वो बदल देते हैं और फिर उनका प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए ये चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, ये चार्ट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ये चार्ट आपका इतना जरूरी है, हर एक क्वेश्चन की ये लगाने की तकनीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहां पर देखो M1 को किसमें माना था आपने, किलोग्राम में, M2 को ग्राम में, यही सब वहां पर लिखना है। L1 को मीटर में, L2 को सेंटीमीटर में, T1 को सेकंड में, T2 को सेकंड में। क्योंकि इस तरफ की पद्धति कैसी ऊपर लिखी थी सीजीएस, इस तरफ की पद्धति कैसी लिखी थी एमकेएस। ये कभी एकदम समझ गए ना, चुटकियों में क्वेश्चन को उड़ाओगे, चुटकियों में उड़ा दोगे। समझो इधर, यहां पर M1 को प्यारे बच्चों किलोग्राम में, M2 को ग्राम में, फिर L1 को मीटर में, L2 को सेंटीमीटर में और T1 को सेकंड में, T2 को भी सेकंड में ही मापा गया है। इसकी पावर है -2, इसकी पावर है -2। अब जरा देखो यहां पर कुछ क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है सर। ये सेकंड से सेकंड बर्बाद हो गया, सेकंड से सेकंड बर्बाद हो गया। 1 की पावर -2 बची और 1 की घात माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 की घात -1 है, नीचे ले जाओ +1 बन जाएगी, 1/1 हो जाएगा, 1/1 की वैल्यू मतलब 1 है और सब वैल्यू गुणे में लिखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 की घात -1 मतलब सेकंड वाला, समय वाला काम ही यहां से खत्म हो गया, समय वाला काम ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते, इधर लगाते सवाल को। समझिए, हाँ, N2 बराबर आगे क्या होगा, N2 बराबर, ये किलोग्राम में है, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं प्यारे बच्चों बताओगे? किलोग्राम में कमेंट कर दीजिएगा, किलोग्राम में कितने ग्राम, किलोग्राम में कितने ग्राम? तो 1000 ग्राम होते हैं, बटे ग्राम है तो ग्राम ही लिख दीजिए। क्यों ऐसा ग्राम क्यों रोका? क्योंकि हमें सीजीएस में बदलना है। अगर एमकेएस में बदलना होता तो ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज करता। ये तर्क, ये जो स्पष्टीकरण है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमसे कहता एमकेएस से सीजीएस में बदलने के लिए कहा गया, हमसे यह कहता कि सीजीएस से एमकेएस में बदलिए, सीजीएस से एमकेएस में बदलिए, तो एमकेएस वाला मात्रक में यहां पर रोके रहता, उसको ना बदलता, सीजीएस वाले को बदल करके एमकेएस बना देता। ये मैं करता, सीजीएस वाले को बदल करके एमकेएस बना देता। यहां पर 1000 बटे ग्राम सीजीएस में बदल दिया, ठीक है, ये काम करना है। उसके बाद मीटर बटे सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, बटे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर बदल दीजिए, ठीक है, ये कर लीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, ग्राम बटे ग्राम। समय वाला काम पहले ही बर्बाद हो चुका है, वो ऑलरेडी पहले बर्बाद हो चुका है, तो उसको हम काहे लिए लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सीधे क्या किया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बर्बाद हो गया। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे भाई, इन्होंने एक दूसरे समान जैसे थे तो एक दूसरे को खत्म कर दिया। ग्राम ने ग्राम को मार दिया, बचा क्या, बचा क्या, N2 बराबर, यहां ये 10 की घात 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं गुणे में, ये 100 जो लिखा हुआ है इसे 10 की घात 2 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां N2 बराबर 10 की घात में 5 लिखेंगे, 10 की घात में 5। जरा शुरू में चलिए, N1 U1 बराबर N2 U2। आपसे पूछा क्या था प्रश्न में, 1 न्यूटन बराबर N2 मतलब क्वेश्चन मार्क, U2 मतलब डाइन, ये मात्रक दिया गया था। अब N2 की वैल्यू आपने 10 की घात 5 निकाल ली है, तो 1 न्यूटन बराबर N2 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 10 की घात 5, और ये मात्रक क्या रहेगा, मात्रक रहेगा डाइन, डाइन चुड़ैल, ये मात्रक हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया?
वेरी गुड, 10 की घात 5। क्लियर है सभी का? ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन में कहते हैं कि एक काम 1000 काम करने से बेहतर है किसी एक काम को 1000 बार करना। 1000 काम करने से अच्छा है एक ही काम को 1000 बार करना। ये सबसे बेहतर तरीका होता है लाइफ में किसी काम में आपको अपने आप को स्पष्ट बताने के लिए। आप ये भी काम कर ले रहे हो, वो भी काम कर ले रहे हो, आपको गाड़ी भी चलानी है, आपको घर का काम भी पूरा देखना है, आपको वहां भी जाना है, आपको घूमने भी जाना है, आपको शादी भी अटेंड करनी है, सोना भी है, सारे काम करने हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं है लक्ष्य को पाना। लक्ष्य के पाने के लिए डेडिकेट होना पड़ता है, एक ही राह पर चलना होता है, ठीक है, एक ही राह पर, और लगातार कॉन्टिन्यूटी ये बना के रखनी पड़ती है। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो फिर कमजोर हो जाएगा वो विषय, आपका कमजोर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी बना के बहुत रखनी जरूरी है, तभी आप टॉपर बनोगे। टॉपर बनने के लिए सारी बातें जरूरी हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक? ये टॉपिक क्लियर हो गया, पहला अनुप्रयोग क्लियर है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है और इसमें जल्दी से सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी थोड़ा सिंपल ही है, बहुत कठिन नहीं है, बस मात्रक बदल गए हैं, मान वैसे ही निकालने हैं। यदि भौतिक राशि कार्य का मात्रक का मान MKS पद्धति में एक जूल हो तो इसे CGS पद्धति के मात्रक में बदलिए। CGS पद्धति के मात्रक अर्ग में बदलिए, इसका मात्रक CGS अर्ग होता है, अर्ग में बदलिए। चलिए प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न है आप सभी का 20 लाख रुपए का। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? तो प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन। चलिए तो बताइए। आई एम लेट सर, नंदिनी कुमारी राय। कोई बात नहीं है, वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, देखिएगा जरूर। शेयर भी करना है भाई, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों की शेयर जो है वो बाद में मुझे कमजोर कर रही है। वो चीज आपकी दिखनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। जल्दी से व्हाट्सएप में जाके खटाखट सबको शेयर। चलो इस क्वेश्चन को लगाइए भाई, इस क्वेश्चन को लगाइए, आंसर मुझे दीजिए। नहीं मिला तो 10 लाख रुपए या जो 20 लाख रुपए का क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल गलत होगा, फिर आपसे वापस पैसे मांग लिए जाएंगे। नकली नोटों की बात की है मैंने, मांगने नहीं आ जाना। आनंद सर किधर हैं? खोजते खोजते पहुंच जाओ। हाँ गलत हो जाएगा। 10 का पावर 7, अरे वाह। 10 की घात -16, ये कहां कहां से आ गए भाई? 10 की घात 7 अर्ग लगा दे रहे हो सब, रखे हो कॉपी किताब, है ना? हम भी समझदार है, बेवकूफ समझ रखे हो क्या? इतनी जल्दी सॉल्व कर लिए होगे, गजब है। लेकिन हम भी चाह रहे थे कि आप एक्टिव हो कि नहीं, क्योंकि क्लास का अब थोड़ा सा समय जो है वो खत्म होने वाला है ना, इसलिए देख रहे हैं कि कितने लोग एक्टिव हैं। ये चीज तो 1 जूल बराबर हमें अर्ग में बदलना है, ठीक वही काम, बस अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसको देख रही है कितने स्पीड से मैं बताता हूं, स्पीड से इसको क्लियर करता हूं। कार्य की विमा, स्पीड का मतलब मैं पद नहीं अलग करूंगा, बस आपको साथ में सपोर्ट करते हुए चलना है, हर एक पद में स्टेप में सॉल्व करूंगा। तो डायमेंशन ऑफ वर्क कितनी होती है कार्य की विमा?
कार्य की विमा होती है जो ऊर्जा की होती है, हर एक ऊर्जा की यही विमा होती है Ml2-2। हमने सिखाया ऊर्जा कोई भी हो, कैसी भी हो, उनके खानदान की हर एक ऊर्जा की विमा यही होने वाली है। बल कैसा भी हो, हर उनके खानदान में जितने भी बल लगते हैं ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, हर एक बल, हर एक बल, उनके सामने अगर बल लगा है तो उसकी विमा क्या होगी, वही होगी। हाँ चलिए, कार्य की विमा Ml2T-2 होती है। हमने क्या बताया, चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम Ml2T-2 को बीच में लिखिए और इसमें से एक लाइन ड्रा कीजिए बीच में। फिर एक तरफ क्या कहा आपको, प्रश्न में कहा है MKS पद्धति में 1 जूल हो तो इसे CGS पद्धति के मात्रक अर्ग में बदलिए। बस इतना पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया गया भाई, एक तरफ MKS पद्धति में लिखो भाई, इसी से तो चेंज करना है। MKS पद्धति में मैं पहले इधर लिखूंगा, फिर इधर CGS पद्धति के लिए लिखना है, तो CGS पद्धति में सूत्र लिखना नहीं बोलना, N1U1 बराबर N2U2। यहां पर N1 बराबर कितना दिया गया है, N1U1 बराबर N2U2, ये आपको लेकर के चलना है भाई, याद रखना। N1U1 बराबर N2U2, तो जितनी भी N1U1 है वो इधर वाली चीजें, N2U2 वाली इधर वाली चीजें, है ना। N1 बराबर 1 जूल कहा गया, 1 लिख लीजिए, ठीक है। U2 बराबर, सॉरी U1 बराबर, यहाँ N2 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क, यही तो ज्ञात करना है। U1 बराबर, इसी में बस जो विमा लिखे हो इसी में 1 जोड़ दो, M1 L1 T1, और ऊपर जो पावर वो जरूर लगा दो, L2T-2। इधर वही काम, U2 बराबर, बस अलग तरह का दूसरी पद्धति का है तो नीचे 2 लगा दो, M2 L2 T2। इसकी पावर कितनी है, तो L की पावर भाई 2 है, T की पावर में -2 है, ब्रैकेट बना दीजिए। क्लियर हो गया। यहां पर M को किससे मापेंगे प्यारे बच्चों, तो किलोग्राम में भाई। MKS पद्धति में ध्यान से देखो, L किस में मापेंगे, लंबाई है, मीटर में मापेंगे। T समय किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। इधर आ जाओ, M यहां पर किससे मापेंगे, ग्राम में मापेंगे। L किस में मापेंगे, लंबाई है, सेंटीमीटर में मापेंगे। तो यहाँ M1 L1 T1 और यहाँ M2 L2 T2 किस में मापेंगे, T2 को CGS में भी सेकंड में ही मापते हैं, ये लिख लेंगे। तो M1 L1 T1, M2 L2 T2, ये आपका हमेशा क्लियर रहेगा, कभी गलती नहीं होगी आपसे। आओ यहां सॉल्व करते हैं। N1 U1 बराबर N2 U2 वैल्यू रखते हैं। N1 की वैल्यू कितनी है, 1 जूल बोला है तो 1 रख दिया। U1 की वैल्यू है M1 L1 T1, इसकी पावर में 2 है ना, L2 T-2 बराबर N2 आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। U2 हो जाएगा M2 L2 T2, L2 की पावर 2 हो जाएगी, T की पावर -2। ये लिखिए N2 आपको ज्ञात करना है। N2 एक तरफ रोको, इसके नीचे इसको M ले आओ, M1 L1 T1, इसकी पावर 2, इसकी पावर -2। 1 का काम कोई मतलब नहीं, एक आदमी क्या मतलब का होगा, समूह में ताकत है। आप सब जैसे मिल करके हो ना तो ताकत अलग है, एक की ताकत कोई वैल्यू नहीं, एक की कोई वैल्यू नहीं करता। अपान में M2 L2 T2, इसकी पावर 2, इसकी पावर -2। चलिए, वही सारणी अब काम देगी जो पीछे आप बनाए हो, ये सारणी आपको काम करेगी। ये सारणी, ये जो टेबल बनाए हो प्यारे बच्चों ना, ये आपको काम देती है आपकी इक्वेरेसी सही करने में। आपकी जो इक्वेरेसी है, अर्थात सही करने की जो विधि है, सही करने की जो आपका प्रमाण है, जो परिणाम है, रिजल्ट है सही करने वाला, वो यहां से इक्वेरेसी सुधरेगी। नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। कभी ये टेबल जो बनाओगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी गलती की आप यहां पर गलतियां कर जाओ, नहीं करोगे। यहां से N2 बराबर क्या लिखोगे, बताओ M1 को किस में, अब यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, M1 अपान में M2, यही है। प्रैक्टिस करने के बाद आपसे क्या क्या चीजें बढ़िया से जल्दी से स्टेप होने लगेंगे। M1 अपान में M2 अलग अलग करना है। M1 किस में प्यारे बच्चों, किलोग्राम में, क्योंकि M1 किस में है, MKS में। M2 ग्राम में, इसको एक ब्रैकेट में, M1 वाले एक ब्रैकेट में, दूसरे में
इसमें कोई घात थी M1 और M2 में? नहीं थी, तो अलग इसको किया, बॉक्स अलग बनाया। L1 अपान में L2 होगा, लेकिन लिख नहीं रहा हूं। L1 किसमें मापा गया वो लिख रहा हूं, L1 को मीटर में, L2 को किसमें, सेंटीमीटर में। और इन दोनों की देखो घात कितनी है, 2 है, तो ऊपर लगा दो 2। फिर भाग T1 अपान में T2, T1 किसमें है, सेकंड में है, T2 किसमें है, सेकंड में है। इसकी पावर कितनी, -2। बताया, सेकंड से सेकंड मर गया, इसकी पावर -2, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। किसी को दिक्कत हो रही हो, 1 - 2 लिखा हुआ है, इसे मैं 1 अपान में माइनस, सॉरी यहां पर 1 की पावर में -2 है, ऐसे लिखा हुआ है 1 की पावर -2। तो हम ये 1 अपान में 1 की पावर +2 लिख सकते हैं ना नीचे लाके, तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। N2 = किलोग्राम कितना, 1000 बटे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। सीजीएस में चेंज करना है, नीचे कितना, ये ग्राम, बराबर मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, अपान में सेंटीमीटर में कितने, तो सेंटीमीटर ही लिखना है। ऊपर क्या है, स्क्वायर है प्यारे बच्चों, स्क्वायर नहीं भूलना, घात 2 लगी हुई है, ये नहीं भूलना। ग्राम से ग्राम बर्बाद, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बर्बाद। आंसर क्या आएगा, N2 बराबर, ध्यान से समझिए, ये 10 की घात 3 लिखे हुए हैं, 1000 का मतलब 10 की घात 3 गुड़े ये 100 का मतलब 10 की घात 2, और ये 10 की घात 2 की घात 2, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो 10 की पावर में 4 हो जाएगा। यहां पर 10 की पावर 4 और 3 ऐड हो गए, मिलेंगे 10 की पावर में 7, तो N2 = 10 की पावर में 7 आ गए। मिलेगा अब क्या रिजल्ट, ध्यान से समझो, N1 U1 बराबर N2 U2, N1 क्या, 1, U1 मतलब जूल, बराबर N2 मतलब 10 की घात 7, जो वैल्यू निकाले हो प्यारे बच्चों, और U2 अर्ग, ये मात्रक आपको बदलना था सीजीएस में। दिस इज योर आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का यह आपका उत्तर हो गया। क्लियर है, क्लियर है इतनी बातें? बोलिए। ओके, तो 7 अर्ग होगा सर 10 का पावर, हाँ क्या गलत लिखेगा, नहीं सही तो लिखा है। अच्छा, मतलब आपसे गलती हुई होगी, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, बिना गलती के कौन महान बनता है। जिसने गलती नहीं की मतलब उसने कभी लाइफ में रिस्क नहीं लिया, ये जो बात जान लो, मोटिवेशन लेते रहिए, है ना। तो गलती जिसने नहीं की उसने जीवन में कभी रिस्क नहीं लिया। गलतियां करनी चाहिए, जानबूझ के नहीं गलतियां सही राह के लिए करनी चाहिए। अब आपका होमवर्क, होमवर्क HW प्रश्न है, प्रश्न है आपका त्वरण का, त्वरण का MKS पद्धति में, त्वरण का मान, त्वरण का मान MKS पद्धति में, और कौन से त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, याद रखना इस जगह पर, गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान MKS पद्धति में, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका मान, इसका मान सीजीएस पद्धति में कितना होगा, सीजीएस पद्धति में कितना होगा, कितना होगा। चलिए, ये आपका है होमवर्क। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, विमाओं के सीखा अनुप्रयोग, जिसमें से पहला अनुप्रयोग आज क्लियर हुआ है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, अर्थात एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में भौतिक राशियों को बदलना। एक बार क्लियर कर लीजिए, ये एक बार
ये हमने बताया था, किसी भी भौतिक राशि को न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के साथ में लिखते हैं तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार लिखते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब n1u1 बराबर n2u2, n1u1 बराबर n2u2। आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे? प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलिए, तो कुछ इस प्रकार से लिखना था। ठीक है, समझा दिया है सब कुछ, वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। फिर कोई अगर प्रश्न एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था, अगर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार की आपको टेबल जरूर बनानी है। पहले आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो जरूर हो जाएगा। एक प्रश्न समझाया, 2 प्रश्न समझाया, तीसरा आपको होमवर्क दिया, वो करवा दूंगा। नहीं समझ में आएगा फिर बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना प्यारे बच्चों, फिर बताऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे डाउट क्लास वगैरह की जरूरत है। जितनी मेहनत से मुझे लग रहा है पढ़ा रहा हूं, एक डाउट क्लियर करने की, हर एक डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं, तो डाउट रहेगा ही नहीं। डाउट क्लास में हम लोग फिर रिवीजन वाला काम करेंगे, मैराथन क्लास चला देंगे। इस संडे को मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मैराथन क्लास इस पूरी यूनिट के लिए लेकर के आऊं, क्योंकि ये जो चैप्टर है विमीय विश्लेषण आगे 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, और इसके बाद ये जो पूरी यूनिट है वन शॉट मैराथन क्लास लगभग 2 से 3 घंटे की क्लास लेकर के आऊंगा, और उसमें आपको आना है। ठीक है, तो तैयार रहना आनंद सर के साथ इस आनंद विजय को प्राप्त करने के लिए। रविवार को अब जो कमिटमेंट कर दी है तो उसको पूर्ण करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब अनाउंस हो गया है तो सर से बोलना पड़ेगा कि क्लास मेरी जो है वो मैराथन क्लास रखी जाए। तो संडे को मैं आपको फिजिक्स डे आपका बनाने आऊंगा, वो होगा मैजिकल डे, फिजिक्स डे, आप जो नाम देना चाहेंगे वो नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका साथ और सपोर्ट बना रहे, और टारगेट बोर्ड के लिए जो आप टॉपर हो वो बनना है आपको। इन आकांक्षाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ आपके साथ हम मेहनत करने में लगे हुए हैं, और आपको भी अपनी मेहनत पर ताकत देनी है, आपको थोड़ा सा सामर्थ्य बढ़ाना है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी ऊर्जा और जोश के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।